हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका वीके क्लासेस में स्वागत है। और आज यहाँ पर हम एक साइंस का टॉपिक करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मान लो एक या दो क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आ ही जाता है यहाँ से। तो टॉपिक का नाम क्या अपना अपना टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और श्योरली यहाँ से वन या टू क्वेश्चन आपके किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में आ जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली इन। भी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है हमारे पास, दो वर्ड हमारे पास, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन फ्यूजन होता है हमारे पास क्या भाई, दो एटॉमिक न्यूक्लियस को जोड़ के अगर हम सिंगल में कन्वर्ट करें, मतलब दो न्यूक्लियस जुड़ने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्यूजन। ऐसे फ्यूजन क्या होता है, ब्रेक होना हमारे पास, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस इनटू टू और मोर। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली इन, भी किसमें होता है, सन में होता है। यू नो सन में क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, हीलियम एटम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब कि हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल हीलियम एटम क्या फॉर्म करेंगे, जिससे हमारे पास क्या एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से। तो ये कहाँ पर होता है, सन में होता है हमारे पास ये। तो फर्स्ट आंसर क्या हमारे पास, सन। ठीक है बच्चों। सेकंड हमारे पास, वेयर इज द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड, ये हमारे पास कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक एनर्जी से हमारे पास ये कंपाइल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडरेटर। तो मॉडरेटर जो वर्ड हमारे पास यहाँ पर, मॉडरेटर, भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर होता क्या हमारे पास, जैसे मान लो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो भी उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स बार बार हमारे पास क्या है, इंक्रीज होते हैं यहाँ पर। तो उस न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए क्या है, मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर हमारे पास क्या है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट वाटर, ये हमारे पास क्या मॉडरेटर होते हैं। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज मॉडरेटर, यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इसमें क्या जाएगा, बोरोन आ जाएगा हमारे पास भी। बोरोन नहीं है इसका एग्जांपल, बाकी जो तीनों है बी सी डी हमारे पास क्या है, एज ए मॉडरेटर यूज होता है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। भी एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास कौन सा है, अप्सरा, जो कि कहाँ पर है, अपने इंडिया में है, ट्रोम्बे में है, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमारे पास कौन सा फ्यूल होता है यूज, दैट इज यूरेनियम। ठीक है, और यूरेनियम भी कौन सा कहीं पर आता है हमारे पास, यूरेनियम 233, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, और भी मान लो थोरियम आ जाए हमारे पास। तो यूरेनियम 235 हमारे पास क्या है, होता है यूज, लेकिन कुछ ही बहुत ही माइनर साइट्स है जहां पर यूरेनियम 233 हमारे पास होता है यूज। क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, दिस इज द एनरिच्ड, जो हमें चाहिए, जो मतलब चीजें हमारे पास केमिकल रिएक्शन में, उसमें यूरेनियम U235 क्या है, एनरिच्ड है यहाँ पर। तो आंसर क्या मेरे पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास, सिक्स्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजीज हैड बीन यूज्ड बाय चाइना फॉर इट्स आर्टिफिशियल सन। देखो कॉमन सेंस है, जो अपने सिंपल जो सन है हमारे पास, नेचुरल सन है, जो रिएक्शन उसमें होती है हमारे पास, क्या होता है उसमें, फ्यूजन होता है हमारे पास, दो एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियर फॉर्म करती है। तो वही सेम चीज हमारे पास क्या है, जो चाइना ने आर्टिफिशियल सन फॉर्म किया ना यहाँ पर भी बनाया है, तो वही चीज उसमें होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज द ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूरेनियम U233 फ्यूल। तो ये अपना क्या हमारे पास भी, ऑप्शन है ए है हनाउल, अप्सरा, ध्रुवा, एंड नेक्स्ट कामिनी। तो हमारा इसका आंसर क्या है, कामिनी है यहाँ पर। ठीक है, कामिनी हमारे पास ऐसा है जहां पर क्या है, मेरे पास यूरेनियम 233 यूरेनियम यूज होता है यहाँ पर। ना ही ऑप्शन ये है, ना ही ये, और ना ही ये है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एट्थ क्वेश्चन, which one of the following is the nuclear research reactor operated by Baba Atomic Research Center। तो इसमें क्या जाएगा, दिस वन इज शिवा, नारायणा, ध्रुवा और विष्णु। तो इसका आंसर है सी, ध्रुवा। नेक्स्ट है, नेम द इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज रिकमीशनड इन 2018। तो बच्चों इसका आंसर भी अप्सरा हमारे पास, क्योंकि अप्सरा ही हमारे पास फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द पोखरन द साइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लोकेटेड। यू नो राजस्थान, बिकॉज हमारी इसके ऊपर मूवी भी आई थी हमारे पास, पोखरन।
और भी ये हमारे पास इंडिया का हमारे पास क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में हुआ था। एंड सेकंड जो हमारी टेस्टिंग है वो कहाँ पे हुई थी, वो कब हुई थी, 1998 में। ठीक है। एंड राजस्थान हमारे पास क्या है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है अपने इंडिया का। नेक्स्ट है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज सिचुएटेड एट कोलकाता। कोलकाता, तो इसमें क्या हमारे पास, दिस इज VECC, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि हमारे पास एक्सेलरेटिंग मशीन होती है जो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करके उनकी एनर्जी को एनहांस करती है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएटेड, तो बच्चों इसका है 1957। भी हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएट क्यों की गई थी हमारे पास, ताकि जो भी डे पर डे हमारे पास क्या है, भी न्यूक्लियर्स में हमारे पास नई नई डिस्कवरी हो रही है हमारे पास, उसको एक भी दायरे में रख के किया जाए, कोई ओवर रूल ना करे उसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, दिस इज द लाफिंग बुद्धा, बी ऑप्शन। 14 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये आएगा हाइड्रोजन बम। जो हाइड्रोजन बम हमारे पास उसमें होता है क्या, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अगर हम बात करें एटम बम की, उसमें होता है हमारे पास क्या, फ्यूजन। एटम बम में फ्यूजन वर्ड FISSION। नेक्स्ट है मेरे पास 15th, इन 1998 द न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस वर टेस्टेड इन इंडिया, तो यू नो भी पोखरण है मेरे पास यहाँ पर ये, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो हुआ था 1974 में पोखरण में, सेकंड भी हमारे पास पोखरण में हुआ था लेकिन डेट अलग है 1998। नेक्स्ट हमारे पास वेयर इज साका न्यूक्लियर फिजिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये हमारा वेस्ट बंगाल आएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द न्यूटन बाबा फंड प्रोग्राम वाज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, भी है हमारे पास इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता है यहाँ पर ये, लेकिन नई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट व्हाट वाज द कोड ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण इन 1998, जो अपना सेकंड टाइम टेस्ट हुआ था यहाँ पर पोखरण में 1998 में। तो बच्चों इसमें हमारे पास इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया, दिस इज द ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है 19, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन पोखरण, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमारे पास 74 में, मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ, और जो सेकंड है वो होता 1998 में, दिस इज द सेकंड। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो बच्चों हमारे पास तो हैवी वाटर, ग्रेफाइट, और थर्ड हमारे पास क्या था, सिंपल वाटर भी क्या हमारा एज अ मॉडरेटर यूज होता है यहाँ पर। बट यहाँ पर इसने बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसमें ओनली हमारे पास क्या हैवी वाटर आंसर आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है विच ऑफ द गिवन इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स, सेम फ्यूजन, जो हमारा सन में होता है ना फ्यूजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट गिव्स हीलियम एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम चीज हीलियम नहीं आएगा, भी ऑप्शन सी आएगा, हाइड्रोजन चेंजेस टू हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट व्हिच ऑफ द गिवन बिलो, प्रोटॉन्स, दैट इज द एक्सेलरेटिंग डिवाइस साइक्लोट्रॉन। 24 है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज द हाईएस्ट एनर्जी, बच्चों के इसमें इंफ्रारेड है मेरे पास, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज, तो इसमें क्या मेरे पास एक्सरेज है। इसमें आपको बल्कि इसके ऊपर क्वेश्चन एक आ जाता है, जो हमारे पास भी जो हमारे रेडियो वेव्स हैं या इंफ्रारेड है, विजिबल है, ये हमारे सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेरे पास क्या है सब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इनकी सीक्वेंस आपको वो याद करनी है, यहाँ से सीक्वेंस क्या मेरे पास मैक्सिमम होते हैं गामा रेज के भी, गामा, देन हमारा एक्सरे, देन हमारे पास भी क्या है अल्ट्रावायलेट, देन हमारे पास भी विजिबल रीजन, तो इस तरह हमारे पास क्या है यहाँ पे, और हमारा रेडियो वेव जाएंगे हमारे पास आगे भी, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिखे, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास भी एनर्जी ना पूछ के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो यू नो एनर्जी क्या होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एच न्यू, एंड न्यू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। तो जो ऑर्डर हमारे पास एनर्जी रहेगा ना उसका रिवर्स रहेगा किसका, लैम्डा, वेवलेंथ का भी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इज रेडियो एक्टिव, यूरेनियम। तो रेडियो एक्टिव होता क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से क्या हमारे पास स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ही क्या है एमिशन होता है किसका, रेडिएशन का। मान लो मेरे पास अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मेरे पास, तो इसमें से क्या हमारे पास तीन तरह की रेडिएशन निकलती है हमारे पास, 3 टाइप्स की, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इज रेडियो एक्टिव, अगेन सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन, यूरेनियम। नेक्स्ट विच ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन ऑप्शन आर फाउंड इन इंडिया इन ह्यूज क्वांटिटी, तो
ये हमारे पास क्या थोरियम, मतलब एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो ह्यूज क्वांटिटी मतलब एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है, दैट इज अ थोरियम। ये मान लो हमारे पास इंडिया के अंदर 35% है इसकी यहाँ पे अक्रेंस पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। 28 है हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉम्ब ये मेरे पास क्या है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, एंड विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ग्रेफाइट। पूरी कुछ बात है यहाँ पर भी, जैसे मान लो यहाँ पर भी आया हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की अगर बात आई तो हमारे पास क्या है, फ्यूजन से होता है इसमें। अगर बात करें एटम बम की, क्या बच्चों एटम बम, एटम बम होता है हमारे पास क्या फ्यूजन के अकॉर्डिंग, FISSION। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे हम भी साइंस की नेक्स्ट वीडियो डालेंगे यहाँ पर, या हमारी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों जो हमारे पास क्या है गवर्नमेंट टेस्ट में आपकी हेल्प करेगी। तो मैंने ये क्वेश्चन ये मान लो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके SSC PSC CTET CET RRB रेलवे एग्जाम्स में, तो हर एक में ये आपके लिए क्या है थोड़ा बेनिफिट देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।